बिहार के चुनाव में सियासी पारा सर चढ़ के बोल रहा है क्योंकि 121 विधानसभा का पहला मतदान होने में अब सिर्फ 3 दिन ही शेष रह गया है। सभी दलों के स्टार प्रचारक हर विधानसभा में अपना दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आरा में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस सभा में भोजपुर, सासाराम, बक्सर जिलों के सभी प्रतिनिधिगण शामिल हुए। सभी प्रतिनिधिगणों के लिए वोट देने का अपील प्रधानमंत्री ने जनता से किया। माता की जय, मां काली, बखोरापुर वाली। हम मां आरण्य देवी के चरणों में प्रणाम करतानी। वीर बांकुरा बाबू वीर कुंवर सिंह जी के ई धरती पर रउआ सभन के अभिनंदन करतानी। साथियों, भोजपुर के आप सभी लोगों ने तो आज कमाल ही कर दिया है। जहां जहां मेरी नजर पहुंचती है, उमंग और उत्साह से भरे हुए लोग ही नजर आ रहे हैं। आप इतनी विशाल संख्या में भाजपा के, एनडीए के इन सभी साथियों को आशीर्वाद देने आए हैं। मैं जब आप सभी की ये ऊर्जा देखता हूं तो विकसित बिहार का संकल्प और दृढ़ हो जाता है। साथियों, विकसित बिहार ही विकसित भारत का आधार है। और भाइयों बहनों, मैं जब विकसित बिहार की बात करता हूं तो इसका मतलब है बिहार का औद्योगिक विकास, बिहार के युवाओं को बिहार में ही रोजगार, और हम आरा के ई मंच से कहत बानी, आपके सपना हमार संकल्प है। आपके बच्चन का भविष्य हमार जिम्मेदारी है। साथियों, इस संकल्प को पूरा करने के लिए मैं आज आपके पास कुछ मांगने आया हूं। आगे अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि एक तरफ विकास तो दूसरी तरफ जंगल राज है। वहीं एनडीए के संकल्प पत्र पर जिक्र करते हुए कहा कि जब एनडीए की सरकार बनेगी तो बिहार का चौतरफा विकास ही विकास होगा। एनडीए को रिकॉर्ड सीटें देने जा रहे हैं। ये जंगल राज वाले इस बार सबसे करारी हार का रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, क्योंकि बिहार की पुरानी पीढ़ी के साथ ही अब नई पीढ़ी ने ठान लिया है, फिर एक बार एनडीए सरकार, एनडीए ने विकसित बिहार के लिए एक ईमानदार और दूरदर्शी
घोषणा पत्र दिया है। एनडीए का ईमानदार घोषणा पत्र है। तो और उधर जंगल राज वाले हैं, इन्होंने अपने घोषणा पत्र को भी झूठ का, छल कपट का, लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाला दस्तावेज बना दिया है। और जंगल राज वालों, जनता जनार्दन, जनता जनार्दन कोई बुबर्ग बुझे हो क्या? मत भूलो, ये पब्लिक है, सब जानती है। पढ़ाई, परिवार की दवाई, नौजवानों की कमाई और किसानों को सिंचाई, इन पर बहुत ज्यादा बल दिया है। बिहार की ज्यादा से ज्यादा बहनें लखपति दीदी बने, इस पर 1,30,00,000 बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपया पहुंच चुका है। तारीख को नतीजे आएंगे, एनडीए की फिर से सरकार बनेगी और सरकार बनने के बाद इन बहनों को मदद का एक और अभियान तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा। का युवा बिहार में ही काम करेगा, बिहार का नाम करेगा। इस आने वाले वर्षों में 1 करोड़ रोजगार देने का ऐलान किया गया है। होगा, इसका प्लान भी जनता जनार्दन के सामने रख दिया गया है। लेकिन इंडिया के प्रति बहुत उत्साह है। हमारा लक्ष्य है बिहार भी मेड इन इंडिया का केंद्र बने। मेरे नौजवानों, आपने तो मुझे भी जोश से भर दिया आज। ये दिल्ली में बैठ करके जो गणित भागा करते हैं, बड़ी बड़ी तस्वीरें निकालते हैं, अरे जरा यहां आकर के देखिए हवा का रुख क्या है। बिहार में यही रहते हुए लोग दुनिया की कंपनियों के लिए काम करेंगे। भारत सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपए देती है। बिहार की नई एनडीए सरकार इसमें अपनी तरफ से 3,000 रुपए और बढ़ाने वाली है। जुब्बा सहनी मत्स्य पालक सहायता योजना बनाने की घोषणा की है। इस स्कीम के तहत मछुआरे परिवारों को भी 9,000 रुपए की मदद मिलेगी। ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम जो संकल्प लेते हैं उसे पूरा करके दिखाते हैं। मैंने गारंटी दी थी कि किसी भी गरीब मां का बच्चा भूखा नहीं सोएगा। आज भोजपुर जिले के लाखों परिवारों को पिछले 5 साल से लगातार मुफ्त अनाज मिल रहा है। साथियों, ऐसे ही मोदी की गारंटी थी
कि हर गरीब परिवार को पक्का घर मिलेगा। अब हमारे लिए देश की सुरक्षा और देश की सुरक्षा करने वाले दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र से तो बहुत सारे साथी सेना में हैं, अर्धसैनिक बलों में है। वन रैंक वन पेंशन की मांग कर रहे थे। मोदी ने गारंटी दी और पूरी करके दिखाई। तो 70 गिराने की गारंटी दी थी कि नहीं दी थी? आजादी के बाद इतनी सरकारें आए, कोई गिरा पाया क्या? किसी ने गिराया क्या? आजादी के 70 साल के बाद ये काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ? भारत आतंकियों को घर में घुसकर मारेगा। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, फिर से अपनी गारंटी पूरी करके दिखाई कि नहीं दिखाई? हमारी सेना ने जो कमाल किया उस पर आपको गर्व है कि नहीं है? ऑपरेशन सिंदूर से आपका माथा ऊंचा हुआ कि नहीं? कांग्रेस आरजेडी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। अरे साथियों, हालत तो देखो। धमाके पाकिस्तान में हो रहे थे, धमाके पाकिस्तान में हो रहे थे और नींद कांग्रेस के शाही परिवार की उड़ी हुई थी। कांग्रेस और आरजेडी में घमासान मचा हुआ है। मैं आपको एक अंदर की बात बता रहा हूं। नामांकन वापस लेने से एक दिन पहले बिहार में बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया था। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। एक तरफ एनडीए का सुशासन है और दूसरी तरफ जंगल राज का कुशासन है। जंगल राज वो अंधेरा था जिसने बिहार को धीरे धीरे खोखला कर दिया। आरजेडी के जंगल राज की पहचान जिन चीजों से होती है वो है कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, कुशासन और करप्शन। मैं 2005 से पहले के 15 वर्षों में इसी आरजेडी ने यहां जातीय दंगे करवाए। दलितों, महादलितों, अति पिछड़ों के बच्चों को माओवादी आतंक की आग में झोंक दिया। जी और एनडीए सरकार बहुत मेहनत से बिहार को उस मुश्किल दौर से बाहर निकाल कर लाए हैं। साथियों, आरजेडी अगर बिहार में जंगल राज लाई, तुष्टीकरण की राजनीति आई, तो कांग्रेस की पहचान सीखों के कटले आम से जुड़ी है। आज आरजेडी, कांग्रेस बिहार की पहचान खत्म करने में जुटी है। ये लोग बिहार में घुसपैठियों के समर्थन में यात्राएं कर रहे हैं।
ये लोग घुसपैठियों को बचाने के लिए तन मन से जुटे हैं। ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ जंगल राज की पाठशाला में पढ़ करके ही निकले हैं। उनकी पाठशाला ही जंगल राज है, जिनकी ट्रेनिंग ही जंगल राज की रही है। वो बिहार के उद्योगों को बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। खेतवा उजड़लस उहे अब बोआई के बात करत बा। मैं इनके पुराने कारनामों को फिर याद दिलाऊंगा। जब निवेशकों को लालटेन दिखेगा, लाल झंडा दिखेगा, तो को वह क्या वो यहां अपने पैसा लगाएगा क्या? बिहार के मेरे मालिकों, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आने वाले 5 सालों में यहां उद्योगों का तेज गति से विस्तार होगा। कांग्रेस वाले हमारी आस्था का, हमारी धरोहर का अपमान करने में एक्सपर्ट है। आप याद करिए, आरजेडी के लोगों ने प्रयागराज महाकुंभ को फालतू कहा था। अभी हमने देखा कि कैसे कांग्रेस के नामदार ने हमारे छठ महापर्व को नौटंकी ड्रामा बताया। ड्रामा पर्व का अपमान आपको मंजूर है क्या? छठ महापर्व का अपमान करने वालों को सजा देंगे क्या? कठोर से कठोर सजा देंगे क्या? ऐसी सजा दीजिए कि हिंदुस्तान में फिर कभी कोई छठ महापर्व का अपमान न कर पाए भाइयों।